कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें इंटीजर का प्लेस आप चेंज कर दीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा वैल्यू में। जैसे a इंटू बी कीजिए या b इंटू ए कीजिए, आपका वैल्यू सेम आएगा। सेम हम लोग आपका एडिशन में देखे थे, a प्लस बी कीजिए या b प्लस ए कीजिए, वैल्यू आपका सेम आएगा। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है आपका सब्ट्रैक्शन में लागू नहीं होगा। आपका एसोसिएटिव, ए इंटू बी इंटू सी, तीनों इंटीजर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप किसी दो को एक साथ कीजिएगा तो ए इंटू बी कीजिए या फिर बी इंटू सी कीजिए, उससे आपका वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये है कि आप जो ब्रैकेट के अंदर है और ये ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इस ए को आपको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मतलब ए जो है दोनों का कॉमन है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब क्या, उसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा कि वो सेम का सेम रहे। तो किसी भी इंटीजर में जब एक से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम का सेम रहेगा। जैसे 5 इंटू 1 5 रहेगा। वही हम लोग देखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब उस इंटीजर में क्या ऐसा ऐड कीजिएगा कि उसका सेम आइडेंटिटी रहे। तो उसमें आपको 0 ऐड कीजिएगा तो आपका आइडेंटिटी सेम का सेम रहेगा। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हम लोग सेम पढ़े थे एडिटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में किसी भी इंटीजर का रेसिप्रोकल जो होता है उसके यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। जैसे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/5। हम लोग अगर एडिटिव इन्वर्स देखेंगे तो जिस इंटीजर का एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे उसके माइनस लगाएंगे, मतलब उसका नेगेटिव इंटीजर है, उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। अब किसी भी इंटीजर में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका आंसर 0 होगा। जैसे 5 इंटू 0 इक्वल टू 0, 7 इंटू 0 इक्वल टू इंटू 0 इक्वल टू 0। मतलब किसी भी इंटीजर्स, किसी भी लार्ज नंबर स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर 0 ही होगा। अब आपका यहाँ प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी इंटीजर हो, डिफरेंट इंटीजर हो, और सब में देखिए माइनस माइनस साइन लगा हुआ है। अगर इवन बार लगा हुआ हो 1 2 3 4 इवन बार लगा हुआ तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो आपका पॉजिटिव होगा। अगर कोई भी इंटीजर हो उसमें आपका माइनस साइन जो निगेटिव इंटीजर अगर ऑड नंबर टाइम्स हो तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 3 टाइम्स है, ऑड टाइम्स है तो निगेटिव आएगा। 1 2 3 4 4 टाइम्स है तो ये पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव क्यों आएगा, निगेटिव क्यों आएगा? देखिए दोस्तों, हम आपको बताए थे माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है। और प्लस 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 आता है, तो माइनस माइनस प्लस आ गया। फिर जब 4 बार रहेगा फिर एक और माइनस है, माइनस भी प्लस आएगा। तो जब प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ये वाला साइन आ जाएगा तो प्लस आ जाएगा। जब 3 बार रहेगा या 5 बार रहेगा या 7 बार रहेगा तो माइनस साइन आएगा। अब देखिए कोई भी एक नंबर, एक इंटीजर कितनों बार मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, उसका क्या वैल्यू आएगा वो देख लीजिए। अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स इन द सेंस कि आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। मान लीजिए अगर a आप 5 बार मल्टीप्लाई किए तो a का पावर 5, अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, अगर डिफरेंट इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा तो इसको इस तरह लिखिएगा। सेम इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको इस तरह लिखिएगा। अगर 5 बार हो रहा है तो a का पावर 5 हो जाएगा। अगर 5 बार तो ऑड है तो ये माइनस आ जाएगा। अगर माइनस माइनस 6 बार है, 6 क्या आपका इवन है तो प्लस यहाँ आ जाएगा, एक पावर एन आ जाएगा, एक पावर एन इक्वल टू 6 हो जाएगा। अगर यही आपका 6 बार आएगा तो एक का पावर 6 आ जाएगा, यही 5 बार आ जाएगा तो माइनस एक का पावर 5 आ जाएगा। इसके हम लोग विस्तार में इधर देखेंगे। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में आपका दिया हुआ मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई दिया हुआ तो इस बाई को हम लोग रिप्लेस कर देंगे मल्टीप्लाई साइन से, 36 इंटू -11। ठीक है। आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आता होगा, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप क्लास 7th के स्टूडेंट हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या दिखाना है कि इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इंटीजर मतलब उसमें साइन का कंसेप्ट आ जाएगा, तो उसमें क्या आंसर होगा। देखिए आपका एक में नेगेटिव लगा हुआ है, मतलब नेगेटिव इंटीजर है, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका आंसर में आपका नेगेटिव आएगा। अब 36 इंटू 11 आप लोग कर लीजिएगा, कितना आंसर आएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 396। आप कैसे होगा आपको करना पड़ेगा, एक बार मैं सिखा देता हूँ इसको। एक मैंने अब शॉर्ट वीडियो भी बनाया है जिसमें किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे इसमें भी सिखा देते हैं। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 से जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए, 9 आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3, एक लाइन में निकल जाएगा। अगर आपको इसको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं इसको डिटेल में कर देता हूँ। ठीक है। 36 6 3 फिर 6 3 6 3 देख सकते हैं 6 9 3। ठीक है दोस्त, आपका सेम आंसर आया। अगला बार सब डायरेक्ट विश्वास कीजिएगा कि डायरेक्ट 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। चलिए अब आपका यहाँ है
कोई भी बोले, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, आप इसको अगर जीरो से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका आंसर जीरो आएगा। जीरो में किसी और को मल्टीप्लाई कीजिएगा, जीरो इंटू -23, तो इसका जो आंसर आएगा दोस्त जीरो आएगा। अब देखिए दोस्त, यहाँ मैंने देखा था कि एक ही इंटीजर में निगेटिव, एक इंटीजर पॉजिटिव है। यहाँ दोनों इंटीजर क्या है आपका, दोनों इंटीजर निगेटिव है। तो जब दोनों निगेटिव है, इंटीजर निगेटिव है, तो उसका आंसर जो होगा पॉजिटिव होगा। तो इसको क्या करेंगे, -36 इंटू -50। अब इसका आंसर कैसे होगा दोस्त, इसका आंसर होगा आपका 36। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 36 इंटू 5 180 की बताएंगे, 6 5 30, 5 15 3 18, 180, 180 हो जाएगा। इतना इंटू इतना, और जितना जीरो उतना जीरो बैठा दीजिए, आंसर का आंसर आएगा। अब इसका भी एक ट्रिक बता देते हैं दोस्त, कोई भी नंबर हो अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो यहाँ देखिएगा इवन है कि ओड है, ठीक है, 5। अगर यहाँ पर अगर इवन है तो उसका हाफ करके क्या कीजिएगा, आंसर लिख दीजिएगा, हो जाएगा। जैसे 36 है, 36 का हाफ कितना होगा, 18 हो जाएगा, एक जीरो बैठा दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पर ओड है, जैसे मान लीजिए 37 इंटू 5 किए तो कितना हो जाएगा, इसको 1 डिजिट पे 5 लिखिए, और इसको 37 को एक इवन कीजिए, एक घटा करके 18 का आधा, सॉरी 36 उसका आधा कर दीजिए 18, इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब हम डायरेक्ट आपका यूज करेंगे। अब देखिए दोस्त, आपका 3 इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 3 इंटीजर में 2 ऐसा इंटीजर है जो निगेटिव है, निगेटिव इंटीजर है। तो जब 2 निगेटिव इंटीजर हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, प्लस में ही होगा। अब इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 10, 10 इंटू 6 60, इसका आंसर 60 होगा दोस्त। अब देखिए ये 2 हो गया। अब 3 इंटीजर है, तीनों के तीनों इंटीजर में क्या है, निगेटिव है। तो जब 3 इंटीजर ओड नंबर ऑफ टाइम्स हो तो उसका आंसर क्या होगा दोस्त, निगेटिव में ही आएगा। तो सबसे पहले इसका आंसर जो होगा निगेटिव में होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 3 120, ठीक है दोस्त। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या है, 3 इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक इंटीजर ही निगेटिव इंटीजर है, बाकी 2 पॉजिटिव है। तो ओड नंबर ऑफ टाइम्स निगेटिव है तो उसका आंसर में हमेशा निगेटिव आएगा। अब इसको क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए, 8 इंटू 7, 8 7 56, 56 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्त, 56 इंटू 3, 7 18, 5 15, 15 15 15 15 15 1 16, 168, 168 आंसर होगा दोस्त, ठीक है। अब देखिए दोस्त, आपका क्या है, 3 3 3 सेम नंबर मल्टीप्लाई है। मैंने आपको यहाँ प्रॉपर्टी पढ़ाया था ना, कोई भी सेम नंबर कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो इवन है कि ओड है, इसका सबसे आंसर होगा। अब देखिए सेम नंबर है 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि इवन टाइम्स है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का पावर 6 प्लस में हो जाएगा। अब एक और दोस्त एग्जाम्पल दे रहा है, ये 5 है, सेम नंबर है, 5 टाइम्स है, मतलब ओड नंबर ऑफ टाइम्स है, ठीक है। जब ओड नंबर टाइम्स है तो इसका आंसर में क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अब सेम नंबर का पावर यानी 5 का पावर 5 हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन दोस्त, ये क्या है, -1 -1 -1, आप कितना बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 200 टाइम्स। 200 टाइम्स का आप जितना बार उतना बार कीजिए। 200 टाइम्स मतलब क्या है, इवन है, इवन मतलब आंसर क्या होगा आपका, इवन मतलब आंसर पॉजिटिव होगा। अब इसको कैसे से लिखिएगा, 1 का पावर 200, इन कितना है 200 है, अब प्लस का प्लस होगा। तो किसी 1 का पावर कितना बार कीजिए उसका आंसर 1 ही होगा आपका, ठीक है। एक और दोस्त 1, एक और दोस्त इसमें सीख लीजिए, 1 का पावर 0 भी आंसर 1 ही होता है, ठीक है। 1 का पावर 1, 1 का पावर 2 भी 1, 1 का पावर 3 भी 1, सिर्फ 1 का पावर 0 नहीं, 2 का पावर 0 भी 1 ही होगा, 3 का पावर 0 भी 1 ही होगा। कोई भी इंटीजर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। अब चलिए इसको और देखते हैं, ये क्या है आपका, -1 171 टाइम्स, मतलब क्या हुआ आपका दोस्त, मतलब ये हुआ कि आपका आपका ओड टाइम्स है तो माइनस होगा आंसर, तो -1 का पावर 171। कोई भी का पावर कितना बार कीजिए उसका आंसर आपका वही रहेगा, -1 के साथ आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि -11 इंटू 15, ठीक है, प्लस -11 इंटू 50। देखिए क्या है कि -11 दोनों कॉमन है, तो इसमें क्या कीजिए, जो -11 जो है उसको आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। और -15 और क्या है, जब ये बाहर निकले -15 को ऐसे लिखे, क्या बीच में प्लस है, ठीक है, और क्या है -25 है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, -11 इंटू एक आ जाएगा आपका -15, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -15 -25, इसका आंसर हो जाएगा -11 इंटू कितना हो जाएगा दोस्त, -25 प्लस 15
40 माइनस 40, तो क्या हो जाएगा दोस्त? अभी हम क्या बोले मल्टीप्लाई करने के लिए माइनस माइनस है तो प्लस में आंसर आएगा दोस्त, मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 440 इसका आंसर हो जाएगा। माइनस माइनस है आंसर प्लस में आ जाएगा, 11 इंटू 40 इक्वल टू 440। ठीक है दोस्त। अब एक और यहाँ देखिए, एक और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। यहाँ क्या है आपका -26 क्या है आपका कॉमन है, तो -26 इसको बाहर निकाल लीजिए। अब जो ए नंबर बचा इसको और छोड़, इस दोनों को हटा दीजिए। अब इसको 72 लिखिए, ठीक है। बीच में क्या साइन है प्लस है, इसको तो बाहर निकाल लीजिए। अब क्या बचेगा आपका 28 बचेगा। मल्टीप्लाई साइन जो है बाहर आ चुका है, ठीक है। इसके साथ मतलब आपका जो बाहर में आया है वो यहाँ तक आ गया है बाहर में, ये आपका बाहर आ गया है, ठीक है। यहाँ तक आपका बाहर आ गया 26 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बचेगा क्या 72 बचेगा प्लस 28 बचेगा, इसको कर दीजिए। अब दोस्त क्या हो जाएगा -26 इंटू ये कितना हो जाएगा 72 प्लस 28, ये आपका 100 हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? अब इसका आंसर क्या है, किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, दो तो उतना सेम नंबर उतार दीजिए और 2 को 0 लगा दीजिए, 2600 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी एक ट्रिक बताता हूँ दोस्त। जैसे मान लीजिए कि आपको 26 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 2600। मान लीजिए 5 इंटू 4 जीरो से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 5 और 4 जीरो बैठा दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि -6 में क्या मल्टीप्लाई कीजिए +6 है, तो मतलब वैल्यू आपका सेम होना चाहिए लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कीजिए तब ना माइनस माइनस प्लस आएगा, ठीक है। अब देखिए 7 इंटू -3 इज इक्वल टू -3 इंटू क्या कीजिएगा, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें क्या है, ए आपका ए वाला प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था ना, कम्यूटेटिव लॉ है, मतलब प्लेस चेंज करने से उसका फाइनल वैल्यू में चेंज नहीं होगा। तो 7 इंटू 3 कीजिए, -3 इंटू 7 कीजिए, सेम वैल्यू रहेगा। अब क्या है -5 को क्या से मल्टीप्लाई कीजिए कि आंसर 0 आएगा, तो 0 से ही मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर 0 आएगा, ठीक है दोस्त। चलिए ठीक है।